नमस्कार। देश और समाज अपने ब्लॉग के साथ एक बार फिर मैं मेनका कुमारी। चांद से प्यारी फूलों से भी कोमल होती है। चांद से भी प्यारी फूलों से भी कोमल होती है। बेटियां हर माँ बाप के दिल की धड़कन होती है। बेटियां हर माँ बाप के दिल की धड़कन होती है। जी हाँ दोस्तों, इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, कोई भी घर हो, जो स्थान एक बेटी का होता है वो किसी का नहीं होता है। बेटियां वाकई में घर की जान होती है। लेकिन आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ, तो आज मन बहुत भारी हो रहा है। बहुत ही तकलीफ़ होती है। अभी के समय में हमारे देश और दुनिया में जितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, मन द्रवित हो जाता है, मानवता शर्मसार हो जाती है और सबको हिला के रख दिया है। चाहे वो कोई भी घटना हो, चाहे वो कोई भी घटना हो, उसने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या ये वही भारत देश है जहाँ बेटियों को, औरतों को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है, उसको वैसा सम्मान दिया जाता था। आज आए दिन जो घटनाएं हमें देखने सुनने को मिल रही है, चाहे वो निर्भया हत्याकांड हो, उन्नाव की दिशा का जो हत्या है उसको हो, या कोलकाता की डॉक्टर का घटना हो, या फिर वेटनरी डॉक्टर जो थी दिशा वेटनरी डॉक्टर, उसका घटना हो हैदराबाद वाली, या फिर उन्नाव के हाथरस का घटना यूपी का। एक प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि हमारी बेटियां कहाँ तक सुरक्षित है, और अगर सुरक्षित नहीं है तो असुरक्षित किससे? इन्हीं समाज से ना। देखिए, इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सिर्फ सरकार और प्रशासन के भरोसे से कुछ भी नहीं होगा। हर माँ बाप अपने बच्चों को पहचानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई माँ बाप ये न जानता हो कि मेरे बच्चे किस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका स्वभाव कैसा है। अभी का जो समय है, बच्चे बहुत जल्दी खोते हैं अपना, है ना। तो पहली बात तो ये कि हम अपने जो बढ़ते बच्चे हैं हमारे घर के, उनकी गतिविधियों पर हम लगाम लगाएं। अगर हमारा बच्चा गलत राह चल रहा है और उसका आचरण कुछ संदिग्ध हमें मालूम पड़ रहा है, तो हम अभी से रोकें। खुद से नहीं रुका तो प्रशासन का सहारा लें। अरे उसके लिए यही ना कि हमारे बच्चे को थोड़ी तकलीफ होगी। आपको शायद याद होगा अहिल्याबाई होलकर के बारे में। उन्होंने अपने बेटे को, एक अकेला बेटा उनका था, उनको उन्होंने गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो गलत काम किया था। आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, पढ़ने के लिए बाहर जा रही है। आज ये मुद्दा मैं इसलिए उठाई हूँ कि बीते दिन 2-3 दिन पहले जो अररिया के रानीगंज की छात्रा, जो मात्र 6 महीना पहले राजस्थान के कोटा में पढ़ने गई थी और उसकी मौत हो गई, संदिग्ध मौत हो गई। और उसकी मौत के पीछे क्या कारण है ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन हर किसी के नज़र में एक ही बात घूम रहा है। हर किसी का शक का सुई एक ही जगह जा रहा है। अब कहने को तो पुलिस और प्रशासन चाहे तो 1 घंटा क्या, 24 घंटा के अंदर, एक दिन में जो दोषी है उनको ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाते हैं। ये अदालत में केस जाता है, साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल आराम से कैदी जो है अपना केस लड़ते लड़ते आखिर तो ज़िंदगी जी रहे हैं ना। वो जमानत पे छूटते हैं
या फिर कभी कभी बरी भी हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये कि हम सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ मोमबत्ती लेकर के रोड पर खड़े हो जाने से, जुलूस निकालने से किसी को न्याय आज तक न मिला है और ना ही मिलेगा। अगर जलाना है तो मोमबत्ती मत जलाओ, उन दुष्टों को ही जला दो, ताकि फिर कोई इस तरह की घटना करने से पहले 100 बार सोचे। और रही बात, मैं कहना चाहूँगी कि समाज और उन वकीलों से कि कम से कम अपना ज़मीर को जिंदा रखिए। जो घटना आज दूसरे की बेटी के साथ हुआ, हो सकता है हमारे परिवार के किसी बेटी के साथ हो जाए। तो अगर आप ऐसे लोगों का केस ही नहीं हाथ में लेंगे, लड़ेंगे ही नहीं, तो वो कैसे जीतेंगे। और आप काबिल हैं, आप सच को झूठ, झूठ को सच केस में ये साबित कर देते हैं कि गलती उसी लड़की की थी जिसके साथ बुरा हुआ, जो दुनिया से भी चली गई। अपना ज़मीर जिंदा रखिए और दोषियों को सज़ा दिलाने में मदद कीजिए। समाज ऐसे दोषियों को बहिष्कृत करे। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि हम और आप, आज जो घटना घटी ना, कल होकर अगर दूसरी घटना घटेगी तो पीछे वाली घटना हमारे स्मरण से उतर जाएगा। और अगर कोई पूछ ले तो बताओ तो ये घटना कब हुई थी, तो हम सोचेंगे, गूगल में झांकेंगे कि कब हुई थी। लेकिन एक बार ज़रा उस परिवार में जाकर देखिए जिसने अपनी मासूम बेटियों को खोया, तो जानते हैं आपको क्या पता चलेगा। उनके जुबान पे रहेगा उस दिन का समय, किस वक्त हुआ था, मौसम कैसा था, तारीख कैसी थी, साल कैसा था। वो कुछ नहीं भूलेंगे और तब तक नहीं भूलेंगे जब तक वो अपनी अंतिम सांस न ले। उस माँ से तरफ देखिए, उस पिता का रोना देखिए, घुट घुट करके जीते हैं जो अपनी लाडली को खो चुके। दोस्तों, आज समय है कि हम अपनी बेटियों के बारे में खुद सोचें, उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें न्याय दिलाने के लिए ये ना सोचें कि जिसके साथ हुआ है वो जाने। एक बच्ची के साथ किसी तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना होता है तो समझिए वो हमारी बच्ची है, उसको महसूस कीजिए, उस तकलीफ को, उस दर्द को, तभी हम लोग समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। कहा जाता है ना, बेटियां घर की रौनक, आंगन की शान होती है। बेटियां घर की रौनक, आंगन की शान होती है, हर मुश्किल में परिवार की पहचान होती है। और ये पहचान किसी से छिन जाए, ये अच्छी बात नहीं। और उन लड़कियों के लिए अगर हम लोग, मैंने अभी जो भी कहा, उतना भी कर सके तो उन परिवार के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारी। और क्या कहें, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।